हेलो क्लास। आज हम संस्कृत रीडर रुचिरा का भाग 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि होता है दुष्ट बुद्धि वाला, यानी बुरी बुद्धि वाला। विनश्यति विनष्ट हो जाता है, यानी नाश हो जाता है उसका। बुरी बुद्धि वाला यानी दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। ये 2 हंसों और एक कछुए की कहानी है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सर है। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का ये नाम है। फुल्लोत्पल सरे यानी तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र वहाँ संकट और विकट हंसौ 2 हंस निवसते रहते थे। वहाँ संकट और विकट 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामके तयो मित्रम एके कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति। इसमें कम्बुग्रीव एक कछुए का नाम है। जैसे हंसों के नाम थे, एक का संकट और एक का विकट, ऐसे ही कछुए का नाम है कम्बुग्रीव। तयो उन दोनों का, किन दोनों का? संकट और विकट दोनों हंसों का। मित्रम मित्र, एके एक, कुर्मे कछुआ, अपि भी, तत्रेव वहीं, प्रतिवस्ति इसमें, प्रतिवस्ति रहता इसमें था। अगर किसी भी लट लकार के रूप के साथ, यानी जैसे वस्ती आ रहा है ना, यहाँ वस्ती यानी रहना, और इसमें अगर इसके साथ जुड़ जाए तो इसका अर्थ होता है था, यानी भूतकाल में आ जाएगा ये। प्रतिवस्ती इसमें रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। तत्रेव वहीं, तत्र धन एव, तत्र मीन्स वहाँ, एव मीन्स ही। ठीक है। और ये जो कहानी है ना वो पंचतंत्र से ही ली गई है। और पंचतंत्र जो एक ग्रंथ है उसके लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत में भी, जितने संस्कृत में बल्कि किसी भी भाषा में ना मिलेंगे तुम्हें, बल्कि उन्हीं को रूपांतरित किया गया है बाकी लैंग्वेज में, संस्कृत के बाहर उनको ग्रंथों को। तो इसके लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। अथ फिर, एकदा एक बार, धीवरा मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन आए, फिर एक बार वहाँ मछुआरे आए। गम मीन्स होता है जाना। आ उपसर्ग अगर जो हो जाए तो आगम यानी आना। आगच्छन आए। ते एकथ्यन उन्होंने कहा, वयम हम सब, स्व यानी आने वाला कल, यानी टुमारो। स्व का अर्थ होता है कल, आने वाला। मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य यानी मछली, कुर्म क्या होता है? कछुआ। आदीन आदि को, मारिष्या में मारेंगे। उन्होंने कहा हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, कुर्मे कछुआ, एवदत् बोला, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ताम बातचीत, श्रुता सुनी। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमी, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमी करूं, अब मैं क्या करूं? वो चिंता करने लगा ना कि भाई वो तो मारेंगे हंसों को और मछली और कछुओं को, तो मैं क्या करूं? हंसौ एवदत्, दोनों हंस बोले। हंसौ द्विवचन में आता है ना, आपको पढ़ाया था ये चीज़ मैंने कि रामे यानी एक वचन में आता है, रामौ द्विवचन में यानी 2 राम। तो ऐसे ही हंसौ का अर्थ क्या होता है? 2 हंस। एवदताम बोले यानी दोनों हंस बोले, या दोनों हंसों ने कहा, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित यानी ठीक हो, तद कर्तव्यम
तत् मीन्स वह कर्तव्य करना चाहिए। सुबह जो ठीक हो उसे किया जाना चाहिए, यानी सुबह हम जब उठेंगे हमें जो सही लगेगा वही करेंगे हम। कुर्मे एवदत, कछुआ बोला। जब ए आ रहा है ना, ए पठत, ए पठतम, ए पठन, ये आपने लंग लकार के रूप पढ़े थे। एवदताम, एवदत यानी बोला, और अगर वदती होता तो बोलता है। ठीक है। कुर्मे एवदत, कछुआ बोला। मेवम, ऐसा मत कहो। मेवम, इसका मैं माधन एवं है ना। मामंस मत कहो, एवं ऐसा, ऐसा मत कहो। तद, तो यथा अहम, यथा धन अहम, यथा मीन्स जैसा, अहम मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब, गच्छामी जाना चाहता हूँ, तथा वैसा कुरुतम करो। तो क्या कह रहा है कछुआ कि वैसा करो जिससे मैं किसी अन्य तालाब को जा सकूं। यानी कि वो क्या चाह रहा था कि मैं दूसरे तालाब में यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि हंस तो चले जाएंगे उड़ के। तो तुम दोनों ऐसा कोई उपाय करो कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसौ एवदता, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवावे, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाओ करे, हम क्या करें। कुर्मे एवदत, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यंत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यंत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदतान, दोनों हंस बोले। अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है, यानी इसका क्या उपाय है कि जो तुम कह रहे हो कि मैं दूसरी जगह जाऊँगा, तो इसका क्या उपाय है, कैसे जाओगे। कच्छपे वदती, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारेतम। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी के एक डंडे को, एकम एक, चंचुआ चोंच से, धार्यताम धारण करो यानी पकड़ो। कछुआ बोलता है तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड भी मध्य अवलंब्य युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ यानी लकड़ी और दंड होता है डंडा, और मध्य बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक कर, युव्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में लटक कर दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। यानी तुम दोनों एक एक साइड से पकड़ लेना चोंच से, मैं बीच में लटक जाऊंगा पकड़कर उसको मुंह से। हंसौ एकथ्यताम संभवती, ऐसे उपाय। हंसौ दोनों हंस, एकथ्याम कहते हैं, या दोनों हंसों ने कहा। संभवती संभव है, ऐसे यह उपाय, तरीका, यह तरीका हो सकता है, यानी संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एके अपायो अस्ति, अपायो अपि वर्तते। किंतु यहाँ, अत्र यहाँ, एके एक, अपायो अपि, अपाय धन अपि, दो वर्ड है। अपाय होती है हानि, और अपि मीन्स भी, यानी हानि भी, वर्तते है। किंतु यहाँ एक हानि भी है, यानी जो तुम कह रहे हो कि ऐसा है, संभव तो है ऐसा, किंतु इसमें एक खतरा भी है, हानि भी है। क्या। आवाभ्याम हम दोनों के, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोके, त्वाम तुमको, अवलोके देख करके, जना लोग, किंचित कुछ, वदिष्यंती बोलेंगे, एव ही हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम तुम, उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तव, तव तुम्हारा, मरणम मरण, निश्चितम निश्चित है, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अत्र अतः त्वम अत्रैव वस्त्र, अतः इसलिए त्वम तुम, अत्रैव यहीं, वस रहो। वस धातु का अर्थ होता है रहना।
इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मे अवदत् किम अहम मूर्ख है। तत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर क्रुद्ध क्रोधित कुर्मे कछुआ अवदत् बोला, किम क्या, अहम मैं, मूर्खे मूर्ख हूँ। इसमें दो वर्ड है देखो, किम यानी क्या और अहम मीन्स मैं, क्या मैं मूर्ख हूँ। ऐसा सुनकर क्रोधित होकर कछुए ने कहा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, दास्यामि दूंगा, उत्तरम उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि कुछ भी, न नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं यथा जैसा वदामि कहता हूँ या बोलता हूँ, तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। कछुआ गुस्सा आ गया, वो बोला मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि मेरा मरण निश्चित है, अगर ऐसा करूँगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो, यानी लकड़ी के डंडे को पकड़ो, मैं उसको पकड़ के जाऊँगा। आगे देखिए, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मे पौरा अपश्यन, एवं और काष्ठ डंडे, लकड़ी के डंडे के लंबमानम लटकते हुए, कुर्मे कछुए को, पौरा होता है ग्वाले, अपश्यन देखा। यहाँ पे कुछ बच्चों की बुक में गोपाल का लिखा होगा, ऐसे गोपाल का अर्थ भी ग्वाले होते हैं, ठीक है। और लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात एधावन एवदन च, पश्चात उसके पीछे एधावन दौड़े, एवदन बोले, च और बोले, हं हो, ओहो, महद आश्चर्यम बहुत आश्चर्य है, बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम सह कुर्मे अपि उड़ीयते, इसमें दो वर्ड है देखो, कुर्मे इसमें विसर्ग गए, और अपि कछुआ भी, उड़ीयते उड़ रहा है। उसके पीछे ग्वाले दौड़े और बोले, ओहो, बहुत हैरानी की बात है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद अहम, इसमें देखिए दो वर्ड है, इसमें है यदि और अयम। अयम मीन्स होता है यह, यदि मीन्स यदि, यदि यह, कुर्मे कछुआ, कथम अपि, कथम कहीं, अपि भी कहीं भी, कथम मीन्स होता कैसे, यानी किसी भी, निपत्ति गिरता है, तदा तब, अत्रेव यहीं, पकत्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। कोई कहता है, यानी इतने सारे ग्वाले थे, कोई कहता है यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाए, किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरे एवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे, तीरे होता है किनारे में, कि तीरम किनारा, और सरस सरोवर या तालाब, दग्ध्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरा बोला कि तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य एकथ्यत, अन्य किसी ने कहा, किसी और ने, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, गृहम घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, ऐसा। और किसी और ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। तो कोई तो बोला किसी तरह अगर कछुआ गिर जाए तो यहीं पका कर खा लूँगा, ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। तीसरा कह रहा है कि नहीं, घर ले जाकर खाऊंगा। अब ऐसे जब वो विचार कर रहे तो कछुए ने सुना। अब क्या हुआ वो देखो आगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मे क्रुद्धे जाते, तेषाम उनके, तद ऐसे, वचनम वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मे कछुआ, क्रुद्ध क्रोधित जाते हो गया। उनके ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स वदत् यूयम भस्म खादत, मित्राभ्याम दोनों मित्रों के,
को दत्तम दिया हुआ वचनम वचन विस्मृत्य भूलकर, इसमें देखिए बी उपसर्ग है, स्मृति धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, संस्कृत के हैं। दोनों मित्रों के दिए हुए वचन को भूलकर स वदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, यानी कि राख खाओ। तत्क्षण में कुर में दंडात भूमो पतित है। तत्क्षण में, उसी क्षण, कुर में कछुआ दंडात लकड़ी से भूमौ भूमि पर पतिते गिर गया। उसी क्षण कछुआ भूमि पर गिर गया, डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरई से मारिते, या गोपाल कहीं भी लिखा सकते हैं यहाँ पे, यानी ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः इसलिए एवं उक्तम, ऐसा कहा गया है सुहृदाम निहित कामना नाम वाक्यम यो न अभिनंदति सैकुर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम क्या होता है? मित्रों का या मित्रों की, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले की, वाक्यम बातों को, यो जो, न अभिनंदति अभिनंदन नहीं करता यानी कि स्वीकार नहीं करता है, स वह कुर्मे कछुए के इव तरह, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो गिरे हुए, विनश्यति विनष्ट हो जाता है। इसमें कहा है कि जो मित्रों और कल्याण की इच्छा रखने वाले हितैषियों के वचनों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत नहीं करता, यानी कि उनको नहीं मानता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी के डंडे से गिरकर विनष्ट हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। जैसे उसका भला चाह रहे थे ना दोनों हंस, तो उन्होंने कहा भी था कि हम तुम्हें ले तो जाएंगे लेकिन तुम बोलना मत, तो उनकी बात नहीं मानी ना कछुए ने, क्रोधित हो गया और उनकी बात नहीं मानी और अपना विनाश कर लिया। तो ऐसे ही जो हमारा भला चाहते हैं, अगर हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, तो ऐसे ही हमारा भी विनाश हो जाता है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में करेंगे, दी हुई है। बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अभी करा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।